सुप्रभात दोस्तों। हमारी संस्था विविध भारतीय भाषा संस्कृति संगम की ओर से एक छोटी सी काव्य गोष्ठी का आयोजन किया है, जिसमें आज के रचनाकार हैं आदरणीय श्रीमती पारमिता षडंगी जी, उड़िया में कविता पाठ, श्रीमती संतोष श्रीवास्तव हिंदी में, श्रीमती लता तेजस्वर रेणुका तेलुगु में, श्रीमान लिंगम चिरंजीव राव हिंदी में और श्रीमती साधना कृष्ण जी मातृभाषा बज्जिका में कविता पढ़ेंगे। चलिए आज की कार्यक्रम शुरू करते हैं। नमस्कार। विविध भारतीय भाषा साहित्य संगम और श्रीमती लता तेजेश्वर को मु बहुत बहुत धन्यवाद देवी मते आज मो मातृभाषा ओडिया रे एही कविता टिके आवृत्ति करिबा पई सुजोग देइथिबारु। मु पारमिता षडंगी, मोर कवितार शीर्षक पांडुलिपि। मो छाती पिंजरा रे लाखी रहिछि कवितार एक पुराणा पांडुलिपि, जेउथिरे मु लेखिथिली पत्थर रे खोदा होइथिबा गोटे वृक्षर केशरे छंदी होइथिबा तारामानंकर कहानी। स्वप्न ओ इच्छा गुड़िकर मझिरे छुंटी पड़िलाणी विश्वास। शेष होई जाइथिबा प्रेमर खोजाण रे बोकी खजुराहर नर्तकी माने आउ दर्पण देखु नथिले। स्वप्न ओ इच्छा गुड़िक मझिरे झुंटी पड़िलाणी विश्वास। शेष होई जाइथिबा प्रेमर खोजाण रे बोकी खजुराहर नर्तकी माने आउ दर्पण देखु नथिले। तांकु केमिति बुझाई कहिथांती एई गुंफा भितरर संगीत ओ अंधार मझिरे थिबा समयटा मते मध्य ठकिछि। एई गुंफा भितरर संगीत ओ अंधार मझिरे थिबा समयटा मते मध्य ठकिछि। संध्यारू उठुथुबा मुठाए धूली अध राति जाए नाचुथिले, गुणुगुणु करी किछि कहुथिले। मु शुणिथिली सेटा गोटे प्रश्न थिला। को पुरुष कण केबे अग्नि परीक्षा देइचंती? मु शुणिथिली सेटा गोटे प्रश्न थिला। को पुरुष कण केबे अग्नि परीक्षा देइचंती? शिला भितरे असंख्य स्वप्न व्यस्त हेउथिले, अपेक्षा करिथिले गोटे झंकार पई। शिला भितरे असंख्य स्वप्न व्यस्त हेउथिले, अपेक्षा करुथिले गोटे झंकार पई कि निज अस्तित्व को जाहिर करिबा पई सेमाने चाहिथिले मो आडकू। हाँ सतरे प्राण थाउ कि निष्प्राण नारी को ही खोजिबाकू पड़े निजर अस्मिता। हाँ सतरे प्राण थाउ कि निष्प्राण नारी को खोजिबाकू पड़े निजर अस्मिता। किंतु मु गोटे अवशेष इतिहासर ध्वंसावशेषरे। केमिति कहिबी तुमको मो पाखरे कौनसी अस्त्र नाही। भाषा छड़ा। नमस्कार। पारमिता षडंगी। नमस्कार, मैं संतोष श्रीवास्तव सावन पर लिखी अपनी कविता बहती रही कतरा कतरा पेश करती हूँ। अब के सावन में यूं टूट कर बरसा पानी, अब के मुलाकात अधूरी सी लगी। अब के पंछी भी शाखों पे अनोखे से दिखे। कजरी मल्हार भी ढोलक पे अचीनी सी लगी। एक घटा घुमड़ कर घिर आई मुझ में। देर तक फिर चली तूफानी हवा। सांकलें खुलने लगी यादों की आहिस्ता। कुछ अधूरे से गीत हवाओं में गूंजे। कांच के ख्वाब पर मुझको जो संवारा उसने। तेज बारिश थी बहती रही कतरा कतरा।
अब के सावन भी करिश्माई लगा, अब के सावन भी करिश्माई लगा। एक कसक बो गया जाते जाते, एक कसक बो गया जाते जाते। धन्यवाद। తెలుగు కవిత ఒకటి చదవబోతున్నాను. ఒక సంధ్య. ఒక సంధ్య. దూరంగా సముద్ర తీరాన, దూరంగా సముద్ర తీరాన తెల్లని పొంగుతో కూడిన నీటి బుడగల మధ్య, దూరంగా సముద్ర తీరాన తెల్లని పొంగుతో కూడిన నీటి బుడగల మధ్య ఊగిసలాడుతున్న ఓ ఒంటరి నావ, ఊగిసలాడుతున్న ఓ ఒంటరి నావ, నింగి నేల ఒకటిగా మారిన ఆ సముద్రపు టంచులో, నింగి నీల ఒకటిగా మారిన ఆ సముద్రపు టంచులో బంగారు రంగు కిరణాలతో తేలి ఆడుతూ సూర్యుడికి ఆరతి పడుతుంది. బంగారు రంగు కిరణాలతో తేలియాలాడుతూ సూర్యునికి ఆరతి పడుతుంది. అదే సంధ్య సమయాన్న, అదే సంధ్య సమయాన్న చీకటి వెలుతురు ఒకరినొకరు పెనవేసుకున్న తరుణంలో, అదే సంధ్య సమయాన్న చీకటి వెలుతురు ఒకరిని ఒకరు పెనవేసుకున్న సమయంలో చందమామ పైకి లేస్తూ అలసి సొలసి ఉన్న సూర్యుణ్ణి, చందమామ పైకి లేస్తూ అలసి సొలసి ఉన్న సూర్యుణ్ణి ఆకట్టుకోవాలనే ప్రయత్నంలో ఆకాశం నుదుటపై బొట్టు పెట్టినట్టు, ఆకాశం నుదుటపై బొట్టు పెట్టినట్టు రంగురంగుల కిరణాలు వెదజల్లుతూ ఉండగా, ఆకాశం నుదుటపై బొట్టు పెట్టినట్టు రంగురంగుల కిరణాలు వెదజల్లుతూ ఉండగా, వెన్నెల తన అందాలను ఒలకపోస్తూ సముద్రపు నీటిలో జలకాలాడుతుంది. వెన్నెల తన అందాలను ఒలకపోస్తూ సముద్రపు నీటిలో జలకాలాడుతుంది. ఆ చల్లని సంధ్యా ఒడిలో దూరంగా కొండల మధ్య కుండలతో ఒలకపోస్తున్నట్టున్న మబ్బులు, ఆ చల్లని సంధ్యా ఒడిలో దూరంగా కొండల మధ్య కుండలతో ఒలగబోస్తున్నట్టున్న మబ్బుల మధ్యలో ఓ లేడి పిల్ల చంగున ఉరకలు వేస్తూ ఆనందంలో తేలియాడుతూ తన తల్లితో అడవిలోకి పరుగెడుతుంది. ఆనందంతో తేలియాడుతూ తన తల్లితో అడవిలోకి పరుగు పెట్టింది ఒక సంధ్య సమయాన్న. आदरणीय लता जी, आपके कहे अनुसार मैं अपनी छोटी छोटी 2-1 रचनाएं आपको प्रेषित कर रहा हूँ। अच्छे बुरे दिनों को खुदा की नेमत बना कर जियो, अच्छे बुरे दिनों को खुदा की नेमत बना कर जियो, बेमौसम में हो रही बारिश में नहा कर जियो, बेमौसम में हो रही बारिश में नहा कर जियो। वो क्या तुम्हारी जमी पहचानेंगे, वो क्या तुम्हारी जमी पहचानेंगे, जिस हाल में भी रहो बुलंदियों में समा कर जियो, जिस हाल में भी रहो बुलंदियों में समा कर जियो। कतरा कतरा जीने की कवायद थी, कतरा कतरा जीने की कवायद थी, हर पल हर खुशी की ख्वाहिश थी, हर पल हर खुशी की ख्वाहिश थी। देखा जो गुज़रे वक्त का आईना, देखा जो गुज़रे वक्त का आईना, ज़िंदगी कितने पैबंदों की नुमाइश थी, ज़िंदगी कितने पैबंदों की नुमाइश थी। एक छोटी सी रचना। एक दिन मेरी सुबह से मुलाकात हो गई, एक दिन मेरी सुबह से मुलाकात हो गई। मैंने सुबह से पूछा, ऐ सुबह तुम इतनी खुशनुमा क्यों हो, ऐ सुबह तुम इतनी खुशनुमा क्यों हो। जब तक
सुबह का जवाब आया। जब तक सुबह का जवाब आया, मेरी उम्र के पंख कट चुके थे। मेरी उम्र के पंख कट चुके थे। सुबह मैं उस जवाब को सुबह से जानना चाहा तो सुबह ने कहा, धैर्य से सुन, धैर्य से सुन। महज औपचारिकता भरा जीवन, महज औपचारिकता भरा जीवन खुशनुमा सुबह ला नहीं सकता, खुशनुमा सुबह ला नहीं सकता। मेरी एक दिन सुबह से मुलाकात हो गई, मेरी एक दिन सुबह से मुलाकात हो गई। धन्यवाद। लालगंज वैशाली बिहार से अपने सबके एक बज्जिका गीत सुना रहल हती, जेमें कोरोना समय में घूमे वाला पति के पत्नी निहोरा करके मना रहल है कि अपने के बाहर न जाए के है, भीड़े में घरे में रहे के है। हमर क्रिया बहरा न जाऊ, हमर क्रिया बहरा न जाऊ, भूलियो का किनल का न खाऊ, भूलियो का किनल का न खाऊ, हमर क्रिया बहरा न जाऊ, हमर क्रिया बहरा न जाऊ। घर दूरा के हालत देखू, मकड़ी के जाला के झाड़ पोछ करू, दिन रात हम पिसाइत रहीले, खोल के आँखें अपन देखू, घरे में सूतू घरे में खाऊ, हमर क्रिया बहरा न जाऊ। तनी खेत पथार में घूम फिर आऊ, घर से बथाना ले बुल फिर आऊ, चाहिले जनी मनमा के शांति, निकाल फेंकू सब भ्रांति, कके बते कुचने माथा न खाऊ, हमर क्रिया बहरा न जाऊ, हमर क्रिया बहरा न जाऊ। विपतिया बढ़ल जाए भारी, सुरसा जकिते बढ़ल बेमारी, ताकत विज्ञान के हो गेल फेल, बजैया खाली लोटा थारी, बजैया खाली लोटा थारी, हंस का हमारे बात न उड़ाऊ, हंस का हमारे बात न उड़ाऊ, हमर क्रिया बहरा न जाऊ, हमर क्रिया बहरा न जाऊ। धन्यवाद। आज की सभी रचनाकारों ने अपनी मातृभाषाओं में बहुत सुंदर गीत कविताएं प्रस्तुत की और सभी को विविध भारतीय भाषा संस्कृति संगम की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। लता तेजेश्वर रेणुका। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।